हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज हम देखेंगे भूगोल के बारे में, भूगोल से संबंधित प्रश्न, भूगोल की जीके। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो भूगोल का जनक कहा जाता है हिकैटियस को, और इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है, भूगोल के लिए जियोग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। ठीक है दोस्तों, तो भूगोल के लिए जियोग्राफी का शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया, तो ये किया था एरिस्टोथनीज ने। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, एरिस्टोथनीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मानव भूगोल का पिता तो ये कहा जाता है कार्ल रीटर को। ठीक है दोस्तों, कार्ल रीटर को मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन था। ठीक है दोस्तों, तो भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला जो पहला मानव था वो था एच बेरोज। ठीक है, एच बेरोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू-आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो भू-आकृति विज्ञान का जन्म जाता है पेशल। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए हमारा ठीक होगा, पेशल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान ऐसा किसने कहा था, तो ऐसा कहा था ऑप्शन ए वारेनियस। ठीक है दोस्तों, वारेनियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है, सौर मंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को जाता है। ठीक है दोस्तों, तो सौर मंडल के बारे में सबके सामने जानकारी जो प्रस्तुत की थी वो की थी कोपरनिकस ने। ठीक है दोस्तों, कोपरनिकस ने ही बताया था सौरमंडल के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड कहलाते हैं ग्रह। ठीक है, प्लैनेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल भूतल का अध्ययन है ऐसा किसने कहा था, तो भूलोग भूतल का अध्ययन है ऐसा कांट ने कहा था। ठीक है दोस्तों, कांट ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं। ठीक है दोस्तों, सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, इन्हें बोलते हैं उपग्रह। जो ग्रह का चक्कर लगाते हैं उन्हें उपग्रह बोलते हैं। जैसे पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा लगाता है, तो चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। ठीक है दोस्तों, चलिए। और पूछल तारे वह होते हैं जो गैस की बने हुए होते हैं, गैस और गोले कण के, और वे सूरज की प्रकाश से क्या हो जाते हैं, पिघलते हुए पूछ की तरह हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया। तो ग्रहों की गति का जो नियम है प्रतिपादित किया था केपलर ने। ठीक है दोस्तों, केपलर ने ग्रहों की गति के बारे में बताया था और उन्होंने नियम बनाया था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है। तो दोस्तों, नॉर्वे में आधी रात के समय सूर्य दिखाई देता है 21 जून को, 21 जून। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है, सौरमंडल की खोज किसने की थी। तो दोस्तों, सौरमंडल की खोज की थी कोपरनिकस ने। ठीक है दोस्तों, कोपरनिकस ने सौरमंडल की खोज की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला और अंतिम प्रश्न है, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो सौरमंडल का जो जन्मदाता कहा जाता है वो सूर्य को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, सूर्य के कारण क्या होता है, सूर्यमंडल या सौरमंडल। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये सूर्य का एक परिवार है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट भूगोल के, जियोग्राफी के, जीके के प्रश्न। फिर मिलेंगे और अगली क्लास में जीके की। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। चलिए।